अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊँगा एंट्री के हवाले से। कुछ लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि हम एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको मालूम है एंट्री शुरू हो चुकी है, तो बच्चों के हवाले से अपडेट देने वाला हूं और भी कुछ मिलती जुलती अपडेट है, तो सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक फैमिली को साथ में लेके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं आपके साथ में तो आप उनको भी लेके जा सकते हैं। बहुत सारे इससे रिलेटेड हमारे पास में कमेंट आ रहे हैं कि हमारा बच्चा है 10 साल का है, 12 साल का है, या फिर हमारा बच्चा 8-10 साल का जो भी है, तो क्या हम उसे लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से पहले आपके लिए प्रोसेस था सेम वही है। लेकिन अगर आपका 6 साल से कम का बच्चा है तो आपको किसी भी तरीके से PCR वगैरह, कोरोना के जो भी जाँच वगैरह ये कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 साल से ऊपर का है तो आपको PCR उसका कराना ज़रूरी रहेगा, 6 साल से ऊपर का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आपका बच्चा 16 साल से ऊपर का है तो आपको जो है उसको वैक्सीन लगवी होना ज़रूरी है। अगर 16 साल से कम का है तो वैक्सीन नहीं भी है तो भी वो एंट्री कर पाएगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन 16 से ऊपर जाएगा तो वैक्सीन भी ज़रूरी है, PCR भी ज़रूरी है। PCR तो 6 साल से ऊपर के लिए ज़रूरी है। तो और ध्यान रखिएगा, अगर आप उसको अपने साथ में लेके जा रहे हैं तो आपको जो है दोनों वैक्सीन लगवी होनी चाहिए। अगर दोनों वैक्सीन आपको लगी हैं तो आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो हमारे भाई हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हम एंट्री कर सकते हैं, यानी कौन कौन से वीज़ा वाले एंट्री कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में कोई सा भी वीज़ा है, अगर आपका वैलिड वीज़ा है, खास करके खादम लोग जो है वो लोगों के लिए एंट्री बिल्कुल ओपन हो चुकी है। आप बेटेंशन होकर कुवैत में एंट्री कर लीजिए, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। अब बहुत सारे मैं देख रहा हूँ नए वीज़ा वाले कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारा नया वीज़ा, तो क्या हम एंट्री कर लेंगे। बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है अगर आपके पास में खादम वीज़ा है। अब टिकट की प्राइस की बात करें तो वो आपका एजेंट, जो भी आपका ऑफिस वाला है, वो और आप मिलके जो भी करना है वो कर लीजिए, लेकिन आपकी एंट्री बेटेंशन करके हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो है बिल सलामा एप्लीकेशन जो है वो, यानी कि उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और बाकी सारी जो भी फॉर्मेलिटी वगैरह है, जो भी चीज़ें मांगी जा रही हैं आपसे वो करनी होंगी। बाकी जो भी गाइडलाइंस वगैरह मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता दी थी वो आप देख लीजिएगा, जैसे नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह ये आपको नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। अगर इसमें से कोई भी परेशानी आपको होती है तो आप कुवैत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी अपडेट थी। एंट्री आप बेशक आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, आगे जाके चेंजेस किए जाते हैं, तो भी हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में इतना ही है। अगर आपका एक दिन भी एकामा ख़त्म हो गया है, कल ही एकामा ख़त्म हुआ, आज एंट्री करना चाहते हैं, नहीं मिलेगी। अगर आपके एकामे में 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे बाकी हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।